नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का मैं राहुल सौमित्र स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में दाखिल होने से पहले बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के माइंड में राहुल गांधी की वो तस्वीर है जिसमें वो गोल टोपी पहने हुए यात्रा शुरू करते हैं। बीजेपी की इस तस्वीर को कांग्रेस बांटने वाली मानसिकता बताती है। कांग्रेस कहती है तिलक और टोपी के जरिए बीजेपी राजनीति चमकाए रखना चाहती है। इन सब के पहले दक्षिण के कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने हिंदू शब्द को पारसी बताया और इसका मतलब बहुत गंदा बता दिया। इसलिए आज हमें फेस टू फेस मध्य प्रदेश में सबसे बड़े मुद्दे पर बहस करनी पड़ रही है और हमें यह लिखना पड़ रहा है, टोपी और तिलक किसका होगा राज तिलक। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन अपने दर्शकों को सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब वहां पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर। ये टोपी और तिलक में ही देश को बांटना चाहते हैं। चुनावों के पहले एक बार फिर टोपी और तिलक पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसा होना भी तय था क्योंकि 10 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। टोपी और तिलक पर सियासत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। जवाब कांग्रेस की तरफ से आ गया है। टोपी और तिलक पर हो रहे बवाल की असल क्या वजह है, आप खुद सुनिए। अब वहां पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। कितने भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ अंग्रेजों से लड़ रहा था और जंग आज़ादी के शोधा अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, इनके संस्थापक इनकी संस्था के उस समय भी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी कर रहे थे। टोपी और तिलक के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी है। निशाना राहुल गांधी है और उनकी भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल की भारत को जोड़ने वाली यात्रा को गजब का रिस्पांस मिल रहा है। शायद इसलिए बीजेपी के नेताओं में खलबली है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर हो रही जुबानी हमले वाजिब है। कांग्रेस ये मानती है कि राहुल गांधी की यात्रा का माइलेज पार्टी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। इधर बीजेपी को डर है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मठ मंदिरों में जाकर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर बड़ा डेंट न लगा दे। भारत जोड़ो यात्रा की बैठक कर रहा हूँ क्योंकि जो सफलता, जो जोश, जो उत्साह पूरे देश भर में मिल रहा है, ये ऐतिहासिक है। भारत जोड़ो यात्रा एक अप्रासंगिक इवेंट है। जाहिर है कांग्रेस की कोशिश है हिंदू वोट बैंक का एक बड़ा शेयर अपनी तरफ किया जाए ताकि 2023 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी मुमकिन हो। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, नर्मदा में स्नान, मठ मंदिर दर्शन और वैदिक मंत्रों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हुई तो ये तय है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडरशिप कभी नहीं चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी नेता कांग्रेस की वही पुरानी तस्वीर को ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें राहुल गांधी के पूर्वज टोपी पहने नजर आते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो टोपी और तिलक किसका होगा राज तिलक, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज हम इसी विषय पर बहस कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम दोनों को पहले बराबर समय देते हैं, यानी 2 मिनट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर लाल तिवारी जी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, ये पूर्व विधायक है। और कांग्रेस से अजय शाह जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय शाह जी, आपने यात्रा की शुरुआत गोल टोपी लगाकर की दक्षिण से, और अब क्या मध्य प्रदेश में आप नाटक और नौटंकी करने आ रहे हैं? चूंकि ये आप पर आरोप लग रहा है, आपका समय शुरू होता है सर। राहुल जी, उमड़ती भीड़ को देखकर उखड़ रही है बीजेपी की सांस। जनमानस अब तैयार नहीं है सुनने बीजेपी के जुमले और बकवास।
हम जो निकले हैं वहां से, हम जोड़ने निकले हैं, प्यार देने निकले हैं, मोहब्बत देने निकले हैं। क्रोध छोड़ो हमारा अब नारा है, रोष छोड़ो, द्वेष छोड़ो, विद्वेष छोड़ो, नफरत छोड़ो। आओ इस देश को फिर से जोड़ो, ये हमारा मूल मंत्र है, इसी को लेके हम साथ में निकले हैं। एक हम तो यही चाहते हैं, एक तेरा कदम, एक मेरा छोटा सा कदम। आओ मिल जाएंगे तो बन जाएगा फिर हमारा देश, फिर से बहुत बढ़िया वतन। हम चाहते हैं कि जो जख्म 8 साल की इस बीजेपी शासन ने दिए हैं जनमानस पे, हर व्यक्ति पे, हर कौम पे, वो उस पे थोड़ी सी हम मलहम लगा सकें, थोड़ी उसकी रिपेयरिंग कर सकें। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं ये नहीं, राजनीति हम नहीं करना चाहते। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, एक दिलों को जोड़ने की, एक मलहम लगाने की यात्रा है। सबको साथ ले तरक्की की ओर बढ़ने रहेगा ये देश, यही है हमारा उद्देश्य। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने 2 मिनट से पहले अपनी बात को खत्म कर दिया, 25 सेकंड पहले। शंकर लाल तिवारी जी वो तो कह रहे हैं कि आओ देश को फिर से जोड़ें, और आप ये चाह रहे हैं, चूंकि कांग्रेस का ये आरोप है कि देश को टोपी और तिलक में बांट दिया जाए। मोदी को मिले अपार जन समर्थन से उठ गई है कांग्रेस की सांस। अब कांग्रेस की कोई भी वापसी की या देश की राजनीति में कोई भी नहीं बची है आस। कवि जी को ये बता दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सच में इतना बड़ा तमाशा ये जो कर रहे हैं, ये नौटंकी, ये तमाम ढोंग कि कहीं जाएंगे। अभी दक्षिण भारत में घूम रहे थे तो मुगली टोपी लगा के घूम रहे थे, मजारों में हाजिरी भर रहे थे। अब यहाँ आ रहे मध्य प्रदेश में तो कह रहे हम नर्मदा स्नान करेंगे। इस तरह के सेक्चुअली, इस तरह के ढोंग करने वाले लोग ऐसे सोच रहे हैं कि देश के अंदर एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व जो पूरे विश्व में अपना एक व्यक्तित्व बना करके और एक लीडरशिप, वैश्विक नेता जिसे कहते हैं, आज तक हिंदुस्तान को जो सम्मान दुनिया के देशों में नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। आज देश के अंदर सड़कों का जहाज, देश के किसानों के लिए। और मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस के लोग कितना भी फातिया पढ़ते रहे, कितना भी ये जोड़, किसको जोड़ रहे भैया? कांग्रेस को तो जोड़ नहीं पा रहे। देवी फिर विपत्ति मारी, पंडा का कला बताओ, कहीं अशोक गहलोत, कहीं सचिन पायलट, कहीं कुछ। और इस सबके बावजूद जोड़ो यात्रा, काहे को जोड़ रहे हो? और एकता पैदा कर रहे हैं। आप एकता नहीं पैदा कर रहे हो। आपने हमेशा सांप्रदायिकता की आग में राजनीति की रोटी सेकी है। आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, ये इतिहास का बात। और हालत ये है, खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। नौटंकी नहीं तो क्या, कभी पिटिया को गोद में बैठा लेंगे। बड़े बड़े नेताओं ने पद यात्रा की है। जैसा नियम है, आपके 2 मिनट पूरे होते हैं। आपके 2 मिनट शंकरलाल जी। गांधी का देश है सर, मैं नियम से बंधा हुआ हूँ। की यात्रा नहीं होती। मध्य प्रदेश की जनता ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और नियम से बंधा हुआ हूं। दोनों को 2-2 मिनट पहले देता हूं। तो शंकरलाल तिवारी जी कह यही रहे हैं अजय शाह जी कि बढ़ रही है मोदी की साख और टूट रही है कांग्रेस की सांस। वो इससे जोड़ के कह रहे हैं, और उनका मानना है कि टोपी लगा के क्यों शुरू की यात्रा आपने, और अब यहां आकर जो धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, ओंकारेश्वर जा रहे हैं, वो नौटंकी बता रहे हैं बीजेपी। सौमित्र जी, बड़ी मायोबिक नजरिया है बीजेपी का। उनको टोपी तो दिख गई, उनका वो हैट नहीं दिखा। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, आज जो स्थिति है, घिन आती है उन भाजपाइयों को जो 15 साल 5 साल की बच्ची में भी हिंदू मुसलमान देखते हैं। आपने दिखाया किस तरह से ट्रोल किया गया था। घिन आती है जब ये बोलते हैं, झूठ बोलते हैं
इनकी मंत्री जी बोलती है कि अरे स्वामी विवेकानंद के जब निकले थे कन्याकुमारी से तो वहां नमन तो कराते। आपने भी दिखाया, आईबीसी इस प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, आपने भी शिद्दत से दिखाया कि राहुल जी वहां गए थे। तो इनको झूठ बोलने से क्या रोकेंगे साहब? बड़े हमारे बुजुर्ग भाई हैं शंकर लाल जी, लेकिन जब उनको इस तरह से झूठ बोल के अपने आप को, अपनी पार्टियों को बचाना पड़ता है तो उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बोलिए कि ये जो पार्टी है वो पार्टी है जिसने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी विरोध किया था। तो अब जब हम भारत को इन्होंने तोड़ चुके हैं 8 साल में, उसको फिर से टुकड़े टुकड़े जोड़ने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। शंकर लाल तिवारी जी, बड़ा आरोप है लग रहा आप पर अजय शाह जी द्वारा। कपकपी आ रही है। शंकर लाल जी, यस, मैं इतना कह रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं, बड़े भाई ने तो बड़ी कविताएं सुनाई, ये कभी शिरडी के साईं बाबा से तुलना, वो भी कोई जनता का आदमी नहीं, उनका बहनोई करता है वाड्रा, कभी उनको श्री राम से तुलना, क्या है? नौटंकी के साथ साथ हिंदुस्तान की उस विरासत का मजाक भी है। चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की, गांधी जी ने भी यात्रा की, अडवाणी जी ने भी यात्रा की, पर उन्होंने कभी कोड़े मार करके फोटो नहीं खिंचवाए। दक्षिण भारत में घूम रहे तो कोड़े मार के फोटो खिंचवाए। कांग्रेस का न नेटवर्क बचा है, कांग्रेस का न नेतृत्व है, न कांग्रेस के पास कोई नीतियां। कांग्रेस देश में अजमाई हुई पार्टी है और वर्तमान में मोदी जी देश की जनता के एक चीज, एक फाइनल स्टेटमेंट। शंकर लाल जी, इतनी बड़ी यात्रा अजय शाह जी का कहना है और आपको राहुल गांधी की गोल टोपी क्यों दिखी? ये सांप्रदायिक सोच है, उनका मानना है। मुझे गोल टोपी इसलिए कि ये ढोंगी है, ये हमेशा से ढोंग करता है, चुनाव के समय भी ढोंग करता है। कभी जनेऊ पहनता है ये आदमी, कभी हनुमानगढ़ी पहुंच जाती है प्रियंका गांधी, कभी अजय शाह जी ढोंग करते हैं आप, ये शंकर लाल जी का मानना है। शाह जी 100% ढोंग करते हैं। जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। कहना चाहता हूं, अरे कल ही आपने दिखाया है साहब, कल ही आपने दिखाया है, मोदी जी ने कहा था कि अगर हम चाहते तो विज्ञापन में अपना चेहरा क्या बोलते चमका सकते थे। किसको नहीं मालूम कितने करोड़ रुपया रोज मोदी जी विज्ञापन में लगाते हैं। अरे ये भूल गए ये कि मोरवी में जो हादसा हुआ है उन्हीं के राज्य में, गृह राज्य में, जहां 27 साल से बीजेपी है, वहां 48 घंटे लग गए मोदी जी को जाते हुए। चूंकि मैंने 2 विद्वान प्रवक्ताओं को इसीलिए फेस टू फेस किया है कि विषय पर रहे, विषयांतर ना हो। आप दोनों बड़े विद्वान प्रवक्ता, इसीलिए सर आप जवाब दीजिए। अजय शाह जी, जो शंकर लाल तिवारी जी ने आरोप लगाया, शाह जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मोरबी में हमने बहस की, आज इस विषय पे करते हैं। नहीं उन्होंने नहीं, ठीक है, ठीक, मैं वही बोलता हूं, जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको महंगाई नहीं दिखती थी, लेकिन नो लेस देन भागवत जी महंगाई पे बात कर रहे हैं, हंस बोले जी महंगाई पे बात कर रहे हैं, लाला रामदेव वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, जिनको आपको इनके जो हमारे गृह मंत्री थे जो अजान को दबा देना चाहते थे, इनको अजान की अब आवाज सुनाई देने लगी है, ये 2 मिनट का मौन रखने लगे हैं। ये जो इनकी जो 2 रंगी राजनीति है ये स्पष्ट हो गई है। मंदिर आपको भी याद है, मोदी जी ने एक जमाने में सार्वजनिक रूप से टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। अब भागवत जी मंदिर मस्जिद जाने लगे हैं। ये जो घबराहट हो रही है राहुल गांधी की इस यात्रा को, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा से टूटे हुए घबरा रहे हैं, जोड़ने की आदत है। घबरा रहे हैं। ऐसा है कि कोई मिसाल इतिहास में हो कि मुर्दों से कोई घबराता हो। चलिए यार, आप घबरा नहीं रहे सर। अपने दर्शकों को और आप दोनों को एक बयान सुनाते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हिंदू पर विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके बयान पर कांग्रेस को माफी मांगने के लिए कहा है। इसको सुनते हैं, उसके बाद अजय शाह जी से और शंकर लाल तिवारी जी भी इसी पर कमेंट लेंगे। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है?
पर्शियन का है, पर्शियन का है, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? ये मेरे को समझ में नहीं आता है हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज़्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहाँ जाके रहें। किसने रोका है? वैसे भी वहाँ किसी नए की ज़रूरत है। भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। और जब तक हिंदुत्व शब्द है तब तक ये जातियों में बांट नहीं सकते उसे। अजय जी, ये आपके दक्षिण के कांग्रेस के नेता हैं जो कह रहे हैं हिंदू पार्शियन शब्द है और इसका मतलब बहुत गंदा होता है। शाह जी, अरे पागल है वो आदमी। शंकरलाल जी मैं आ रहा हूं, पहले अजय शाह जी। मैं शंकरलाल जी बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। है ना, अभी कुछ दिन पहले ही किस गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था जब श्लोक पढ़ रहे थे मोदी जी। मैं कहना भी नहीं चाहता आईबीसी पे, तब अब बीजेपी ने मुंह पे दही क्यों जम गया था? किस गंदे शब्द का मोदी जी ने इस्तेमाल किया था। और अभी अभी आपने देखा कि अब जो हमारे योगी जी हैं झंडा बरदार हिंदुत्व के, वो श्लोक तक पढ़ नहीं सकते और एक मौलाना ने धारा प्रभाव श्लोक संस्कृत में पढ़ के सिखा दिए। तो ये तो सब दिखाने की राजनीति है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आईबीसी के दर्शकों से कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करेंगे जो घबराहट में अपनी 90 वर्ष की माँ जी को लाइन में लगा देता है, या ऐसे व्यक्ति की शंकरलाल तिवारी जी को स्वीकार करेंगे जो अपने माँ को बोलता है कि भाई मेरे साथ मत आइए, आपको तकलीफ हो जाएगी। ये 7 साल ऐसे तो नहीं थे कि यात्रा पर बहस चले और मोदी जी की माँ पर ये डिबेट करे। और इस समय कांग्रेसी कंफ्यूज है, पगलाए है, बौखलाए है। ये जान रहे हैं कि हमारा कहीं कुछ नहीं है। एक जोकर को देश में घुमा देने से कहीं कुछ नहीं होने वाला। और रही कर्नाटक की बात, तो कर्नाटक का कांग्रेसी नेता कह रहा है ये कमलनाथ का बात दे दे, ये तो टोपी लगाने के बाद अभी जनेऊ पहन के उज्जैन जाएगा महाकाल के दर्शन करने। वो कह रहे हैं हिंदू शब्द आया का। अरे पापियों, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? खुद कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की बात कर्नाटक के व्यक्ति ने कही है। पहले किसके ताबूत में आखिरी कील होगी ये तो वक्त बताएगा सर, लेकिन धन्यवाद आप दोनों का। आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए जुड़े, अपनी बात को रखा। शंकरलाल तिवारी जी आपका धन्यवाद और अजय शाह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।